यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यू कैन रीड इट क्वेश्चन। यह है शुभ्रा का मैनेजमेंट लेवल का फेज 2 के लिए। द बिल्जिंग है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। इसमें बोला ए बॉक्स वेसल 180 मीटर लेंथ 24 मीटर वाइड फ्लोटेड इन सी वाटर एट द ड्राफ्ट ऑफ 9.5 मीटर फॉरवर्ड 8.5 मीटर अप एंड द एम्प्टी होल्ड 22 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड which after bulkhead is 50 meter from the aft end of the vessels get bilge कैलकुलेट द न्यू ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट। इसमें क्या है, पहले फिगर बना लेंगे, पिक्चर बना लेंगे, इसके बाद वाटर लाइन बना लेंगे, ये वाटर लाइन है। इसके बाद वाटर लाइन के बाद फॉरवर्ड ड्राफ्ट मार करेंगे, अप ड्राफ्ट मार करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा बिल्ज कंपार्टमेंट है वो 50 मीटर फ्रॉम द आफ्टर एंड ऑफ द बल्क हेड दैट इज बिल्ज बल्क हेड टू द आफ्टर एंड ऑफ द शिप। ये 50, ये यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस 50 मीटर है। ये कुल 22 मीटर है और ये बचा हुआ हो जाएगा 18 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा हाफ ऑफ द शिप लेंथ होगा। प्रोसीजर बोलता है इंटरमीडिएट व्हेन द यूनिफॉर्म बिल्जिंग। फर्स्ट बोलता है फाइंड द अंडर वाटर वॉल्यूम। स्टेप 2 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकालो। स्टेप 3 फाइंड द सिंकेज बाय यूजिंग फार्मूला एस लॉस ऑफ द बिल्ज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंटैक्ट वाटर प्लेन एरिया। देन फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मीन ड्राफ्ट प्लस सिंकेज। जब मीन ड्राफ्ट कब यूज करेंगे, जब हमको फॉरवर्ड एंड अप ड्राफ्ट दिया रहेगा, इवेंट किल नहीं रहेगा। इवेंट किल रहेगा तो वहीं ड्राफ्ट लेंगे एंड प्लस सिंकेज कर देंगे। इसके बाद बोलता है स्टेप 5 फाइंड द इनिशियल एलसीजी बाय यूजिंग फार्मूला ट्रिम। ट्रिम का फार्मूला ये है, ट्रिम इक्वल टू एलसीबी माइनस एलसीजी इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एमसीटीसी इंटू 100। इसके बाद स्टेप 5 में बोलता है वी नीड टू फाइंड द एमसीटीसी इनिशियल एंड द बीएमएल इनिशियल, बिकॉज हमें एमसीटीसी निकालना पड़ेगा इनिशियल फॉर द एलसीजी निकालने के लिए। तो देखो अभी क्या है, यहाँ पे अगर इनिशियल देखा जाए तो फाइनल देखोगे तो ये है तुम्हारा, यहाँ पे कोई परमेबिलिटी नहीं दिया है, इसीलिए LCF इक्वल टू LCB होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बिल्जिंग है, यहाँ पे कोई डीबी टैंक नहीं है, तो यूनिफॉर्म बिल्जिंग है, तो इसीलिए LCF जहाँ पे होगा वहीं पे LCB होगा। तो LCF इक्वल टू LCB हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हूँ मैं, सिंस कंपार्टमेंट इज यूनिफॉर्म बिल्ज हैंस द LCF इक्वल टू LCB। स्टेप 7 में मेरा आफ्टर दैट फाइंड द डिफरेंस। डी डिफरेंस है, ये क्या है डी, ये जो डी है ना वो मान लो कि फॉरवर्ड रेक्टेंगल का डी निकालना है हमें, तो ये डी निकालते हैं क्योंकि हमें मोमेंट निकालना है न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के अबाउट। तो देखो अगर न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के अबाउट, मान लो यहाँ पे मेरा न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन आया, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं कि न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन करीब करीब यहाँ आ गया। मान लो जो ये जो है न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, मान लो यहाँ पे न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है, ये हो गया न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, यहाँ पे आ गया मान लो एक समय के लिए न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। तो ये न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन जो है वो तो देखो एक तो होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉरवर्ड रेक्टेंगल है, एक तो इसका भी मोमेंट होगा और इसके अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट, एंड अब इसका मोमेंट के बाद अब सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के अबाउट लेना है। तो ये जो इसके सेंटर ऑफ फ्लोटेशन और इसके सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही डी है, तो इसके अबाउट भी लेना है। तो फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का, फार्मूला यूज करते हैं हम लोग फाइंड करने में। तो यहाँ से डी मिल जाएगा हमें न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन डिफरेंस डिवाइडेड बाई सेंटर ऑफ फ्लोटेशन ऑफ फॉरवर्ड रेक्टेंगल, ऐसे करके आफ्ट का भी निकाल लेंगे। ये है फॉरवर्ड का, ये है आफ्ट का। इसके बाद हमें निकालना है तुम्हारा कि फाइंड द मोमेंट अबाउट द न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। तब ये सब निकाल के फॉरवर्ड रेक्टेंगल का, आफ्ट रेक्टेंगल का ये दिया हुआ है, तो फॉरवर्ड रेक्टेंगल का जो लेंथ ऑफ ब्रीथ यूज करेंगे वो फॉरवर्ड लाइन रेक्टेंगल का यूज करेंगे, उसी का एरिया, और ये जो डी होगा वो फॉरवर्ड का डिफरेंस होगा, दोनों न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन जो फाइनल में आएगा और सेंटर ऑफ फ्लोटेशन ऑफ द फॉरवर्ड रेक्टेंगल, और सेम लाइक वाइज ये आफ्ट का भी निकलेगा। देन टोटल तुम्हारा मोमेंट निकलेगा अबाउट न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, जो जहाज का न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन होगा। उसके बाद है तुम्हारा स्टेप 9 बोलता है फाइंड द बीएमएल बाय यूजिंग फार्मूला
BML आई मोमेंट इन टैंक डिवाइडेड बाय अंडर वाटर वॉल्यूम। यहाँ से तुम्हें BML मिल जाएगा। BML के बाद तुम्हें फार्मूला यूज़ करना है MCTC इक्वल टू BML इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू L। यहाँ से तुम्हें MCTC मिल जाएगा। देन तुम्हें 11 स्टेज में तुम्हें निकालना पड़ेगा BG। ये B जो है लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ बायोन्सी और G है लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यही जो होगा वो ट्रिम का लीवर बनेगा अबाउट ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। सो ट्रिम इज इक्वल टू LCB माइनस LCG इंटू W डिवाइडेड MCTC टू 100। यहाँ से तुम्हें ट्रिम मिल गया। इसके बाद तुम TA निकाल लेना, TF निकाल लेना। उसके बाद फाइनल तुम्हारा ड्राफ्ट जो होगा फॉरवर्ड होगा एक जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आया है, जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आएगा सिंकेज के बाद एंड प्लस माइनस TF एंड आफ्ट का होगा HD प्लस माइनस TA। तो ये डिपेंड करता है, ये प्लस तब होगा जब तुम्हारा ट्रिम जो आएगा वो हेड में आएगा, तो ये TF प्लस होगा और लाइकवाइज अपोजिट में वो माइनस होगा जब ट्रिम बाई स्टर्न होगा। तो एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, हमेशा याद रखने का। तो यहाँ पे मैंने बनाया है वो क्वेश्चन। सो पहले प्रोसीजर बताया था, अब क्वेश्चन बनाया है। अंडर वाटर वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ड्राफ्ट। यहाँ पे फॉरवर्ड एंड अप दिया तो उसका मीन लेंगे, तो ये मीन है तो आया हमारा 3880 मीटर क्यूब। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, सी वाटर में है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो यू हैव टू एज्यूम द वेसल इन द सी वाटर। तो ये निकालने के बाद तुम्हारा ये आ जाएगा। तो इनिशियल हमें पता है कि ये होगा बिफोर बिल्जिंग और बिफोर ट्रिम 90 मीटर, हाफ ऑफ द शिप लेंथ इनिशियल। तो वहाँ से हम पहले इनिशियल कंडीशन में LCG निकालना है मुझे, इनिशियल LCG। यही जो इनिशियल LCG है वही फाइनल LCG भी होगा सेम। तो यहाँ पे आई निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे पूरे रेक्टेंगल का। जो ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है मैंने, ये पूरे रेक्टेंगल का इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है तुम्हारा मोमेंट। तो हमें मोमेंट निकाल लिया 24 इंटू 180 क्या क्यूब 12 ये आया। इसके बाद BML निकाल लेंगे, मोमेंट डिवाइडेड बाई तुम्हारा हो जाएगा ये अंडर वाटर वॉल्यूम, तो 300 मीटर आया। इसके बाद इनिशियल MCTC निकल जाएगा। इनिशियल MCTC निकाल के इनिशियल ट्रिम तुम्हारा निकल जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा जो अप ड्राफ्ट माइनस फॉरवर्ड ड्राफ्ट, तो वो तुम्हारा ट्रिम मिलेगा LCB माइनस LCG इंटू W डिवाइडेड MCTC 200। सिंस ट्रिम बाई हेड आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि फॉरवर्ड ड्राफ्ट ज़्यादा है अप कम है, तो इस केस में LCG जो होगा ना वो ज़्यादा होगा LCB से, तभी तो ट्रिम निगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे हमें इस वैल्यू को निगेटिव करना है तो इस वैल्यू का निगेटिव कब कैसे होगा, जब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। तो वहीं यूज करके हमने बनाया है कि 1 मीटर ट्रिम है तो LCG माइनस तुम्हारा LCB इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई MCTC इंटू 100। तुम्हारा कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट करके हुए था। इनिशियल LCG जो आएगा 91.670 आएगा फ्रॉम द आफ्टर परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने निकाला है सिंकेज निकालना पड़ेगा, लॉस्ट वॉल्यूम ड्यू टू द बिल्ज डिवाइडेड बाय इंटेक्ट वाटर प्लेन एरिया। तो लॉस्ट वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा 2 to 24 इंटू 9 मीटर ड्राफ्ट जो है। और इंटेक्ट एरिया में क्या आएगा, इंटेक्ट एरिया में तुम्हारा आएगा पूरा लेंथ जहाज का इंटू ब्रीथ। और जो बिल्ज कंपार्टमेंट का एरिया है ना, ये बिल्ज कंपार्टमेंट एरिया, तो वो माइनस हो जाएगा, वो इंटेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि उसमें वाटर आ गया तो वो इंटेक्ट रहा नहीं, उसका वाटर प्लेन एरिया डिस्टर्ब हो गया। सपोज यहाँ पे तुम्हारा कंपार्टमेंट है, ये बिल्ज हो गया तो वाटर प्लेन एरिया तो इसका डिस्टर्ब हो गया, इसको ऊपर में पानी चला जाएगा। तो वहीं यहाँ से तुम्हारा सिंकेज मिल जाएगा, देन हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मिल जाएगा ये नया वाला। देन हमें फाइंड करना पड़ेगा न्यू LCF बाय यूजिंग द मोमेंट मेथड। तो न्यू LCF यूज फाइंड करने के लिए तुम्हें फॉरवर्ड कंपार्टमेंट का एरिया इंटू LCF एंड प्लस आफ्ट कंपार्टमेंट का एरिया इंटू LCF डिवाइडेड बाई टोटल वाटर इंटेक्ट वाटर प्लेन एरिया जो आएगा, ये जो पहले आया था ये वाला वैल्यू ये वाला। तो यहाँ से न्यू LCF मिल जाएगा हमें। ये जो न्यू LCF मिलेगा, ये फॉरवर्ड का रेक्टेंगल का लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये LCF है फ्रॉम द फॉरवर्ड फ्रॉम द आफ्ट LCF। एंड ये जो है आफ्ट का है,
लेंथ, ब्रीथ एंड सेंटर LCF. New है 94.038 मीटर फ्रॉम द आप. सिंस बिल्डिंग यूनिफॉर्म देन LCF इज इक्वल टू LCB. यूनिफॉर्म बिल्डिंग है यहाँ पे यूनिफॉर्म बिल्डिंग है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है. जैसे यहाँ पे DB टैंक रहता तो यूनिफॉर्म बिल्डिंग नहीं है. मान लो कोई ऊपर में बिल्डिंग हो या नीचे में बिल्डिंग है तो यूनिफॉर्म बिल्डिंग नहीं है. यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो सीधा एक ही कंपार्टमेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म बिल्डिंग है. यूनिफॉर्म बिल्डिंग में हमेशा कंडीशन होता है तुम्हारा LCG इक्वल टू LCF. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म बिल्डिंग है LCF इक्वल टू LCG. देन LCF निकल गया, D निकालना पड़ेगा तुम्हें. तो D जो होता है ना, क्यों ये D क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें मूवमेंट निकालना पड़ेगा न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन से. तो फॉरवर्ड रेक्टेंगल का जो D निकलेगा, न्यू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन जो पूरे रेक्टेंगल का निकला हुआ है, माइनस फॉरवर्ड का कंपार्टमेंट का, फॉरवर्ड रेक्टेंगल का LCF माइनस होगा. इसमें प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस है. तो इसमें माइनस प्लस में ही लिखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस में नहीं, माइनस में वो स्क्वायर वो प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो गया फॉरवर्ड का. ये सेम आफ्ट रेक्टेंगल का निकलेगा 9403 माइनस 25. ये 25 है आफ्ट रेक्टेंगल का तुम्हारा LCF, और ये है न्यू LCF आफ्टर बिल्डिंग. इसके बाद हमें निकालना है ये निकल जाएगा फॉरवर्ड का, ये आफ्ट का रेक्टेंगल का आई निकल जाएगा. देन टोटल आई निकालेंगे, देन BML निकालेंगे, BML आ जाएगा. ये पहला आंसर हो गया 286.441, ये फाइनल BML है. और ये हो जाएगा MCTC, ये फाइनल MCTC है. ये आंसर आया तुम्हारा फाइनल 634.108 टन मीटर. एंड देन BG निकालेंगे, LCB माइनस LCG. मैं बोला था कि LCF और LCG इक्वल होगा. सो यहाँ पे 94.03 माइनस 91.67. तो BG पॉजिटिव आ रहा है, मतलब तुम्हारा जहाज जो है एस्टर्न में ट्रिम हो रहा है. एनीवे जिधर बिल्ज हो रहा है जहाज उसी के तरफ ट्रिम होता है. इसके बाद MCTC मिल गया, LCF मिल गया. तो इसके बाद हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ट्रिम इक्वल टू LCB माइनस LCB डालते तो फाइनल ट्रिम मिल जाएगा. जो फाइनल ट्रिम आया 1.488 मीटर बाई स्टर्न. देन TF निकाल लेंगे. देन TA जो होगा वो प्लस होगा क्योंकि ट्रिम बाई स्टर्न है, एंड TF जो है वो माइनस होगा क्योंकि ट्रिम बाई स्टर्न है. तो फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा हमारा HD एंड माइनस TF, ये हो जाएगा फॉरवर्ड ड्राफ्ट, ये हो जाएगा आप ड्राफ्ट. डन. थैंक यू.